प्रभु के नाम की स्तुति हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6वें अध्याय उसके 8 और 9 पद। उसके चेलों में से शिमयोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ के 5 रोटी और 2 मछलियाँ हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है। इस आशीषदायक वचन के आधार पर अद्वितीय या अनूठा खोज के विषय में हम मनादी करेंगे। अंद्रयास के विषय में खास विवरण यूहन्ना रचित सुसमाचार के पुस्तक में हम पाते हैं। उसके अलावा और 3 सुसमाचार के पुस्तक में हम अधिक कुछ इनके विषय में नहीं देखते हैं। यूहन्ना की पुस्तक में काफ़ी कुछ ऐसा घटना नहीं देखते हैं जहां अंद्रयास हिस्सा था या रहा हो, परंतु जहां वो पाया गया वहां अंद्रयास कुछ अनूठा ढूंढने में काफ़ी तेज था। इससे पहले एक बार यही अंद्रयास यूहन्ना के साथ मिलकर यीशु कहाँ वास कर रहा है खोजकर रात में यीशु के पीछे गया और साथ वास किया, और तत्पश्चात वह अंद्रयास ही था जिसने यीशु मसीह है करके पहचान कर अपने भाइयों को पहचान करवाया। आज इस वचन को हमने पढ़ा है। यीशु मसीह गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और बीमारों के बीच करने वाले चिन्हों को देख एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे हो लिया, और यीशु पहाड़ पर चढ़ जब शिष्यगणों के साथ बैठे थे, उनके पीछे आए भीड़ या इस झुंड को देखकर यीशु ने फिलिपुस से पूछते हैं कि इनके खाने के लिए हम कहाँ से रोटी का इंतज़ाम करें। यीशु का इस सवाल के अंदर उनके विश्वास की परीक्षा लेना मकसद था, परंतु विभिन्न अभिप्राय उनके बीच उत्पन्न हुआ, जैसे कि शाम हो गया करके, और 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि हम कोई इन सब को तृप्त कर सके या थोड़ी थोड़ी भी इनको मिल जाए। या कुछ लोग ये भी कहने लगे कि इन्हें लौटा देते हैं। ऐसे नाना प्रकार के अभिप्रायों के बीच हम देखते हैं कि अंद्रयास 5 रोटी और 2 मछलियां जिसके हाथ था, एक ऐसे बालक को उस भीड़ में से ढूंढ निकाला और उसका परिचय यीशु से करवाते हैं। 200 दिनार की रोटी भी सबके लिए थोड़ी थोड़ी मिल जाए, उसके लिए भी कम पड़ जाएगा, ऐसा अभिप्राय के चलते उसके बीच में 5 रोटी और 2 मछली जिसके हाथ पाए गए उस लड़के को यीशु के पास ला खड़ा कर क्या होगा या उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, ऐसा हम मानसिक रूप से सोचते हैं। किंतु यही अंद्रयास के स्वभाव औरों से भिन्नता। जब परिस्थिति विपरीत या प्रतिकूल हो, उस बीच अनूठा ढूंढने में साहस दिखाया हुआ मसीह शिष्य था अंद्रयास। एक लेखक अंद्रयास के विषय में ऐसे कहते हैं, इंट्रोडक्टर अर्थात पहचान कराने वाला। प्रिय अजीजों, सर्वप्रथम यीशु को मसीह है करके पहचान कर अपने खुद के भाई शिमयोन को पहचान करवाते हुए अंद्रयास एक पहचान कराने वाला बन गया। अभी यहाँ हजारों को 5 रोटी और 2 मछलियों से पेट भरा जाए, उसका कारण बन गया अंद्रयास। उस बालक को यीशु से पहचान करवाया और फिर अपना पहचान करवाने वाले भूमिका को उसने बखूबी यहाँ पर अदा किया। इतना ही नहीं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 12वें अध्याय और उसके 20वें पद में हम पढ़ते हैं कि कुछ यूनानी यीशु से मिलने की
इच्छा को जाहिर करते हुए आए। वे फिलिप्पुस के पास जाकर उससे विनती की और फिलिप्पुस ने ये बात अंद्रयास से कहा। तब फिलिप्पुस और अंद्रयास दोनों मिलकर यीशु के पास जाकर यूनानी आपसे मिलने आए हैं इस खबर को सुनाए। यहाँ पर भी अन्य जाति के लोगों को यीशु से पहचान कराते हुए फिर से अंद्रयास को एक पहचान कराने वाले की भूमिका में हम पाते हैं। प्रिय आशीषों, इस आशीषदायक सुबह के वक्त कुछ एक को आए हम परमेश्वर से पहचान करवाएं और प्रभु को अनजान से पहचान करवाएं। अनजानों की काम की या फायदे की बात को हम बढ़ावा दें और जो उनके किसी काम के नहीं उसे हम मिटा दें। Have a blessed day. Praise the Lord.